जय हिंद सभी साथियों को। अगर आप हमारी वीडियो पर आए गए हैं तो सिर्फ 5 मिनट रुकिएगा, आपको जीएस के बहुत बेहतरीन आपको रणनीति मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत आसान, हम कहें बहुत जल्दी समय में जीएस याद हो जाएगी। बस आप रणनीति के तहत चलिएगा। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना दी हैं। वीडियो पार्ट नंबर 1 में हमने आपको बताया है कि 2018 में कौन कौन से किससे कितने % आते हैं, क्योंकि जीएस हमने आपको फिर बताएंगे, जीएस अपने आप में सिर्फ अकेला नहीं है, ये इस एक परिवार है, इसमें 9 लोग रहते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यूपी जीके हो गया, स्टैटिक्स जीके हो गया और आपका करंट अफेयर्स हो गया। ये सबके सब क्या है, एक परिवार हमने बताया, इसमें सदस्य हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा लगता है और याद करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप हमारी रणनीति के तहत चलेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन एक फायदा मिलने वाला है, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आज हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कि बुक्स के बारे में, कि भैया हम कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि वो बुक से पढ़ रहे हो, बहुत से लोग हो सकते हैं कि मतलब तैयारी करने की सोच रहे हो। तो जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो अभी तुरंत सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे, तो उनके लिए, और जो तैयारी कर चुके हैं, जो वो बुक पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी हम उनको सजेशन बहुत बढ़िया सा यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बुक की। किसकी बात करेंगे? बुक की। और एक और है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्या करें, कैसे किस तरह से पढ़ें, जिससे उनको लंबे समय तक है जो हमारी जीएस याद रहे। तो सबसे पहले मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि लूसेंट हो गई। कौन सी? लूसेंट हो गई, अरिहंत हो गई, अरिहंत हो गई। एक बुक और है, किसकी है? केडी राठी की। क्लियर हुआ? तो केडी राठी की बुक में हमने आपको बताया, जो बच्चे लूसेंट की बुक से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लूसेंट की बुक से तैयारी कर रहे हैं या लूसेंट की जो बुक है वो पढ़ चुके हैं, तो वो दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और कुछ भी आप ना पढ़ें। आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, आप इसको ही रिवीजन करें बार बार, और आपको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अरिहंत से पढ़ चुके हैं वो अरिहंत का ही सिर्फ दोबारा रिवीजन करें, और जो बच्चे केडी राठी की किताब पढ़ चुके हैं वो केडी राठी की सिर्फ किताब दोबारा से रिवीजन करें। क्लियर हुआ? अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम भैया तैयारी अब करना चाह रहे हैं, अब जीएस पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो अब जीएस पढ़ना चाह रहे हैं वो लूसेंट की किताब, अरिहंत किताब, केडी राठी किताब बिल्कुल ना पढ़ें। ये हमारा सजेशन है। एक अंकित भाटी सर है, उनकी किताब है येलो बुक। क्या, किस नाम से? येलो बुक नाम से एक किताब है। येलो बुक नाम से किताब है, बहुत इजी भाषा में, बहुत इजी शब्दों में उन्होंने किताब आपको प्रोवाइड कराई है अपनी तरफ से, और बहुत ही फायदेमंद किताब है। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपके यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए सिर्फ बुक बनाई गई है। तो ये बुक परचेस कर लें, आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। किस पे? आपको फ्लिपकार्ट पे ये बुक जो है वो अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो जो बच्चे अब तैयारी करना चाह रहे हैं, अब पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो इस बुक को ही परचेस करें। इन तीनों बुक में से कोई भी ना लें, और जो अन्य बुक आती हैं उनमें से भी कोई परचेस ना करें। आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कि भैया जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हमने जो ऑनलाइन पीडीएफ मिले थे, हमने उनसे तैयारी करी है, उनसे जीएस जीके पढ़ा था, अब बताइए हम भैया क्या करें? तो आपने उससे जीके जीएस पढ़ा था, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ उसको रिवीजन करें। क्लियर हुआ? आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, दूसरी बुक्स परचेस ना करें, आपने जो ले लिया है बस उस पर ही आप अटल रहें और उसको ही बार बार रिवीजन करें। अब सबसे मेन चीज़ कि भैया हम याद कैसे करें, हम जीके जीएस भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो जो बच्चे भूल जाते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप क्या करें कि डेली, जैसे अगर आपने आज 50 क्वेश्चन पढ़े तो डेली आप 50 क्वेश्चन वो रिवाइज करिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आज 2 घंटे लगेंगे, कल पढ़ेंगे तो उसके थोड़ा कम लगेगा, अगले दिन पढ़ेंगे और समय कम लगेगा, और अगले दिन पढ़ेंगे और समय कम लगेगा। लगातार आप इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे और समय आपका कम लगता चला जाएगा, पर रिवीजन आपका बहुत अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? एक स्कैन तरीका होता है। क्या है? एक स्कैन का तरीका होता है। अब स्कैन के तरीके में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है, आपने एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, या आपने 20-30 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब उनको आंखें बंद करके आप अपने मन में रिवाइज करिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया। अब जो चीज़ छूट जाए उसमें आप क्या करेंगे, जो चीज़ छूट जाए उसको देखेंगे, उसमें टिक लगा लेंगे, इस तरह से पेंसिल से टिक लगाएंगे, फिर आप आंखें बंद करके दोबारा रिवाइज करिएगा। अगर वो चीज़ फंसती है तब ठीक है, नहीं फंसती तो फिर आंखें बंद करिए, और लगातार आप इस तरह से करेंगे तो आपको प्रत्येक चीज़ जो आपके माइंड में स्कैन हो जाएगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। क्लियर? अब मेन क्वेश्चन एक और आता है कि इस बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि भैया आज अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, और अब इन 20-22 दिनों में 20 से
20 से 25 दिनों में हम तैयारी कैसे करें, उनके लिए भी सजेशन है, वो बुक बिल्कुल भी ना खरीदें, वो बुक बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि जो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कोई कोर्स परचेस कर लें। हमारा सजेशन नहीं रहेगा कि अंकित भाईडी सर का आप कोर्स परचेस करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 499 का आपको मिल जाएगा, हो सकता है उस पर डिस्काउंट भी चल रहा हो, अभी तक मैंने देखा नहीं। बेस्ट कोर्स है आपके लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट कोर्स है, तो वो कोर्स परचेस कर लें और ऑनलाइन ही पढ़ें। और किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, क्या है 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन को आप मान के चले तो क्वेश्चन के अंदर आपके रीजनिंग के हैं वो 55 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं, 55 आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन है वो आते हैं 20। और बात करेंगे आपके जीके की या जीएस की, जीके या जीएस की हम बात करेंगे, उसके क्वेश्चन आते हैं 38। और हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 37। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 150 क्वेश्चन। तो आप इसी प्रकार इसको बांट सकते हैं अलग अलग भाग में। तो जैसे 37 हिंदी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने समय का 1/3 पार्ट दे सकते हैं, 1/3 पार्ट दे सकते हैं। अब 1/3 का मतलब क्या है, जैसे आपने 12 घंटे कुल आपको पढ़ना है। अब 12 घंटे में से आप 3 घंटे क्या करें, हिंदी को दे दें। 3 घंटे क्या करेंगे आप, हिंदी को दे देंगे। अब कोई कहेगा कि भैया हमारी हिंदी तो बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप उसको सिर्फ रिवीजन के लिए 1 घंटा दे दें। और 2 घंटे जो आपके बचे हैं, 2 घंटे जो आपके शेष हैं, 2 घंटे क्या है जो आपके शेष हैं, वो उस सब्जेक्ट को दें जो आपका सब्जेक्ट बहुत वीक हो, बहुत कमजोर हो। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको छोटी सी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें, और आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको इसी प्रकार की रणनीति हमारी जीएस जीके की लगातार मिलती रहे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे पहले 2 वीडियो हमने जो अपलोड करी है उन पर भी जाके जरूर से ध्यान दें, जिससे आपको रणनीति पूरी तरह से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।